वेलकम टू द गेम ऑफ सीजीएल इन द एपिसोड 15। तो आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर करने वाले हैं। तो जो भी क्लासेस 2-3 दिन में नहीं हुई है एंड जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, डोंट वरी, आई विल कवर। एग्जाम से पहले तक वोकैबुलरी कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा एलिक्सर, रेफरिंग टू अ लिक्विड सब्सटेंस दैट हैज हीलिंग, मैजिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटीज। हिस्टोरिकली एन एलिक्सर वाज कंसिडर्ड अ पोशन कैपेबल ऑफ क्यूरिंग डिजीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ और इवन ऑफरिंग इमोरलिटी। देखो, ऐसा मेडिसिन जो आपको, एक होता है ना, लाइक आप हिंदी में अगर बेसिकली समझो तो एक अमृत, अमृत और औषधि, तो वैसी लिक्विड को जो कि आपको लाइक एक प्रकार का हीलिंग देता है, उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज हो जो आपको, जो लंबे टाइम से चले आ रहे बीमारी को क्योर कर दे, तो उसको ही अमृत बोला जाता है ना। तो उस टाइप के लिक्विड को एलिक्सर बोला जाता है। ओके, दैट इज अमृत या फिर औषधि, ऐसा दवाई, ऐसा कोई भी दवाई जो आपके एक लंबे टाइम से चले आ रहे बीमारी को ठीक कर दे, या फिर आपको जीवन दान प्रदान कर दे, या फिर आपको लाइक होता है ना कि आपको इमोरलिटी दे दे, आपको लंबे टाइम की जिंदगी दे दे, अमृत दे दे, ठीक है। अमृत को एलिक्सर बोला जाता है। अंडरस्टूड। सो इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे कि पोशन, टॉनिक, मेडिसिन, क्योर, रेमेडी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इनसे ही मिलते जुलते सारे वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देख लो, द एंशियंट एल्केमिस्ट स्पेंट ईयर्स सर्चिंग फॉर द एल्यूसिव एलिक्सर ऑफ लाइफ। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पॉइजन, जहर, टॉक्सिन, वेनम, कर्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? इसकी एंटोनिम हो जाएगी। तो एलिक्सिर का अगर हम क्रक्स में समझे उसका मतलब, तो बेसिकली एक तरह का अमृत होता है वो, ठीक है, जो आपको जीवन दान देता है, लंबी जिंदगी देती है, या फिर लंबे लंबे टाइम से चले आ रहे बीमारी को जो क्योर कर दे। कम टू सेकेंड वर्ड, मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, काइंड एंड फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स अ राइवल और समवन लेस पावरफुल। आपसे जो कम पावरफुल के हो, आपसे जो नीचे हो, बेसिकली उनकी तरफ आपका क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस, जब आप उनकी तरफ उदार भावना से रहो, उनकी तरफ काइंड भावना से हो, उनको माफ कर देना, तो उसको कहते हैं मैग्नानिमिटी, ठीक है। आपका काइंड और उदारता वाला जो नेचर होता है उसको मैग्नानिमिटी बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जेनरसिटी, नोबिलिटी, फॉरगिवनेस, बिग हार्टेडनेस एंड एल्टुरिज्म। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स पे बहुत ध्यान देना। तो ये सारे का मतलब हो जाएगा किसी की तरफ उदारता का भाव न रखना, या फिर किसी की तरफ बहुत काइंड भाव से रहना, ठीक है। एग्जाम्पल, despite losing the competition, she showed great magnanimity by congratulating the winner with a warm smile. तो कंपटीशन हारने के बाद भी उसने अपने जो रिवाइवल थे उसको उन्होंने बहुत ही काइंडनेस के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करा, ठीक है। तो मैग्नानिमिटी मतलब होती है किसी की तरफ बहुत काइंड रहना, बहुत उदार भावना से रहना, ठीक है, बहुत जेनरस रहना। सो थर्ड वर्ड इज मेटल। मेटल होता है अ पर्सन एबिलिटी टू कोप अप वेल एंड विद डिफिकल्टीज और टू शो रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन इन चैलेंजिंग सिचुएशन। तो मेटल एक पर्सन की क्वालिटी हो जाती है जब लाइक किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कोप अप कर जाना, इजी वे में निकल जाना, ठीक है, उसको बहुत हिम्मत से उस सिचुएशन को गो थ्रू करना, तो वो आपकी जो क्वालिटी होती है वो मेटल कहलाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, the soldier showed his mettle during the battle, refusing to back down even when the odds were against him. तो सोल्जर ने बहुत ही ज्यादा मेटल दिखाया, मेटल मतलब बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाया। तो बेसिकली अगर आप इसका हिंदी मतलब जानोगे तो बहादुरी दिखाना, बहुत हिम्मत दिखाना, करेज, फोर्टिट्यूड, रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन, ग्रिट, ये सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल मतलब होता है टू कोप अप विद डिफिकल्टीज, और टू शो रेजिलियंस मतलब बहुत हिम्मत से किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को चैलेंज करना, उससे गो थ्रू करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वीकनेस, कावर्डियंस, फियरफुलनेस, टिमिडिटी, फ्रेजाइलिटी, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? वीकनेस मतलब कमजोर, कावर डरपोक, फियरफुलनेस, टिमिडिटी मतलब डरपोक, फ्रेजाइलिटी मतलब नाजुक, जो इजिली टूट जाता हो। तो ये सारा इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। Probity means होता है the quality of having strong moral principle, honesty and integrity used to describe someone adherence to ethical behavior. Probity basically अगर आप easy way में समझो तो किसी की honesty, सत्यनिष्ठा, उसकी नैतिकता, उसका विश्वास, ये उसकी probity कहलाती है, ठीक है। किसी का बहुत strong moral principle, probity, ओके।
एग्जाम्पल देखो, हर प्रॉपर्टी इन बिजनेस डीलिंग्स अर्नड हर द रिस्पेक्ट ऑफ हर कलीग्स एंड क्लाइंट्स। उसकी जो ईमानदारी है, उसका जो सत्यनिष्ठा है बिजनेस डील करने में, उसने उसको रिस्पेक्ट दिलवाया है। कलीग्स और जो भी उसके क्लाइंट्स है, दैट इज दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर बिकॉज ऑफ हर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स उसकी सत्यनिष्ठा, उसकी ईमानदारी के कारण। ओके, सिनोनिम्स देख लो। सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, मोरालिटी, रेक्टिट्यूड एंड एथिक्स। ये सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी बिहेवियर से रिलेटेड, आपका जो करेक्ट बिहेवियर होता है, आपका जो मोरालिटी होती है, डैट इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्टी, करप्शन, डिसीट, इमोरलिटी, फ्रॉडलेंस, ठीक है, ये सारा एंटोनिम हो जाएगा। कम टू फिफ्थ वर्ड, क्लॉइस्टर। क्लॉइस्टर मीन्स होता है एक ऐसा देखो, क्लॉइस्टर बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है ना जो बहुत शांतिपूर्ण होता है, एकदम शांत प्लेस होता है। इसका एक और मीनिंग होता है मठ। मठ मतलब जहाँ पे जो मंक लोग रहते हैं ना, उसको मठ बोला जाता है। तो वो भी एक बहुत शांत प्लेस होता है ना, तो वैसा जगह, शेड्यूल क्वाइट एरिया ऑफन फाउंड इन मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स वेयर इंडिविजुअल्स स्पेशली मंक्स और नन्स लिव अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन और प्रेयर आफ्टर अवे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो एक ऐसा जगह जो बाहरी दुनिया से बहुत अलग हो, बहुत शांत हो, जहाँ बेसिकली एक लाइक देखो, ये जो मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स दिया हुआ है ना, ये एक तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ पे बेसिकली ऐसा जगह ही होता है, ये बहुत शांत होता है। तो ऐसे जगह को ही हम क्लॉइस्टर बोलते हैं, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह या फिर मठ को हम लोग क्लॉइस्टर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द मंक्स स्पेंट इयर्स इन द क्लॉइस्टर अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो मंक क्या करते हैं, अपना बहुत सारा साल ना ऐसा क्लॉइस्टर जगह पे बिताते हैं, दुनिया से बहुत दूर, बहुत अलग। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, मोनेस्ट्री, एबे, कन्वेंट। इन तीनों का मतलब होता है मठ। ठीक है, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, मंक लोग रहते हैं। सॉरी। देन हमारा सेकेंड वर्ड है, देन लेट्स कम टू एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपन स्पेस, बहुत खुली जगह, पब्लिक एरिया, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र, एक्सपोजर। ठीक है, ये सारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम क्या, वही सेम, बंद जगह, क्लोज जगह, जहाँ शांतिपूर्ण जगह। ठीक है, एरी मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और ऑफन अनसेटिंग, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ फियर और अनईज, यूजुअली बिकॉज इट फील्स सुपर नेचुरल और अननेचुरल। कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा ऐसा स्ट्रेंज सा जगह, कोई भी आप ऐसा जगह देखो, लेट्स से कोई बहुत पुराना बिल्डिंग देखो आप जिसमें आग लगी हुई है, तो आपको वो थोड़ा सा स्ट्रेंज, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप लगेगा ना, थोड़ा सा ऐसा भयानक भी लगेगा, थोड़ा डरावना कि मे बी यहाँ पे कुछ भूत की स्टोरी होगी। तो कोई भी ऐसा जगह होता है ना जो कुछ स्ट्रेंज जैसा होता है, कुछ मिस्टीरियस होता है, या फिर बेसिकली लाइक होता है ना कुछ डरावना होता है, जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल या फिर अननेचुरल चीजें हुई हैं या फिर होती है ऐसा कुछ, तो उसको हम लोग कहते हैं एरी। एग्जाम्पल देखो, द एरी साइलेंस इन द अबैंडन्ड हाउस मेड एवरीवन फील अनकंफर्टेबल। तो एरी साइलेंस मतलब क्या हो गया, एक अजीब सा, स्ट्रेंज सा, एक मिस्टीरियस सा, एक डरावना सा साइलेंस जो था ना उस खाली से पड़े घर घर में, वो सबको उसने अनकंफर्टेबल फील करा दिया। ठीक है, तो एरी साइलेंस मीन्स कुछ ऐसा जो बहुत हॉन्टिंग हो, बहुत डरावना हो। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रीपी, स्पूकी, अनकैनी, मिस्टीरियस, हॉन्टिंग, वियर्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफर्टिंग, पीसफुल, प्लीजेंट, रीएश्योरिंग एंड नॉर्मल। ये सारा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो नॉर्मल हो, पीसफुल हो, बिल्कुल भी डरावना नहीं हो, कंफर्टिंग हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका एंटोनिम। सेवेंथ वर्ड इज लैंग्विश। लैंग्विश मीन्स होता है टू सफर और बिकम वीक ऑफन ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, होप और केयर। इट कैन रेफर टू फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डिक्लाइन ऑफन इन अ प्रोलॉन्ग और स्लो वे। लैंग्वेज देखो क्या होता है ना, लैंग्वेज होता है जब हम सफ़र करते हैं ना, टू सफ़र और बिकम वीक, जब हम लाइक देखो या तो फिजिकली
हम हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो बहुत वीक पड़ते जा रहे हैं, या तो फिजिकली, दूसरा या तो मेंटली, कि जब हमें जिंदगी जीने की कोई आशा नहीं होती है, बिल्कुल निराशा से भरी होती है, हमारा होप, हमारा केयर, हमारा सब कुछ लाइक खत्म होने लगता है, धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड होता है ये टाइम के साथ, धीरे धीरे जब चीजें खत्म होने लगती है, तो उस तरीके से जो हम वीक पड़ते हैं ना, उसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, आफ्टर मंथ्स ऑफ इलनेस ही बिगेन टू लैंग्विश इन बेड, टू वीक टू इवन मूव। तो 1 महीने बीमार होने के बाद ना, ही बिगेन टू लैंग्विश, वो एकदम ऐसा लैंग्विश हो गया, क्या लाइक बहुत ज्यादा वीक हो गया, धीरे 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 जो वीक हो जाना होता है ना, उसको लैंग्विश बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशन में हो सकता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वीकनिंग, सफरिंग, विथरिंग, फेडिंग, डिक्लाइनिंग, डेटेरियोरेटिंग, ये सारे हमारे सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे फ्लरिश, थ्राइव, स्ट्रेंथन, इम्प्रूव, ग्रो, ठीक है। कम टू एथ वर्ड, रू। रू मीन्स होता है टू फील रिग्रेट, सोरो और रिपेंटेंस फॉर समथिंग यू हैव डन, ऑफन बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो रू मतलब होता है ना, सिंपल हिंदी मीनिंग में समझो इसको, कि इसका मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा होना, जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट फील करते हो, बुरा फील करते हो कि ये नहीं करना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था, आप बेसिकली कोशिश करते हो उसको कि वो वापस से ठीक हो जाए, बट जो लाइक जिस किसी चीज़ का रिग्रेट होना, किसी चीज़ का पछतावा होना, वो रू कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, शी बिगेन टू रू द डे शी लेफ्ट हर जॉब एज इट लेड टू अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। तो उसने जो जॉब छोड़ा ना, जिस दिन उसने जॉब छोड़ा, उस दिन का उसको बहुत पछतावा है, बिकॉज उसके बाद उसको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस देखने को मिला, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिग्रेट करना, लेमेंट करना, मोर्न करना, रिपेंट करना, फील सॉरी फॉर, ठीक है, किसी चीज के लिए बुरा फील करना कि नहीं करना चाहिए था। एंटोनिम क्या हो गया, सेलिब्रेट करना, रिजॉइस करना, बी ग्लैड होना, टेक प्राइड, गर्व करना कि हाँ मैंने किया ये चीज, ठीक है। कम टू नाइन्थ वर्ड, अनडेटर्ड। तो अनडेटर्ड का मतलब होता है नॉट बीइंग डिस्करेज्ड और स्टॉप्ड बाय ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टीज और सेटबैक, इट्स रिफर्स टू कंटिन्यू फॉरवर्ड डिस्पाइट चैलेंजेस। तो अनडेटर्ड का मतलब होता है ना, कि जब आप किस लाइक समथिंग विच इज अटल, कोई भी चीज जो कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए ना, वो चीज वो होना ही है, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब होता है ना, कि चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप कंटिन्यू उस चीज को करते हो, ठीक है, उन सारे प्रॉब्लम से लड़ के भी उन चीजों को करते हो, तो वो होता है अनडेटर्ड। एग्जाम्पल देखिए, even after facing many failures, she remained undeterred and pursued her dreams with determination. ओके, तो इतने फेलियर्स देखने के बाद भी वो अनडेटर्ड रही, मतलब कि अटल रही, वो बिल्कुल नहीं रुकी, सारे चैलेंजेस के बाद भी वो कंटिन्यू आगे बढ़ती रही, ठीक है, और उसने अपना ड्रीम परस्यू करा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनवेवरिंग, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू रहना, किसी चीज को लेके कंसिस्टेंट रहना। देन हमारा डिटरमाइंड हो जाएगा, देन रेजिलियंट हो जाएगा, ठीक है। रेजिलियंट मतलब स्ट्रांगली डिफिकल्ट चैलेंजेस को भी आप जब फेस करते हो तो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड हो जाना, डिटर्ड हो जाना, डिफीटेड हो जाना, डिसहार्टेंड हो जाना, ठीक है। चलो, कम टू टेंथ वर्ड, fawning means to implying that someone is trying too hard to please other, excessive flattery or praise, often in a way that seems insincere, over the top or overly submissive in order to gain favor or approval. Fawning मतलब होता है चापलूसी करना, बेसिकली किसी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लीज कर, तो ऐसे बिहेवियर को फॉनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द असिस्टेंट वॉज ऑलवेज फॉनिंग ओवर हर बॉस होपिंग इट वुड लीड टू प्रमोशन। तो जो असिस्टेंट है वो हमेशा अपने बॉस की चापलूसी करते रहता है, वो इस आशा में कि उसको प्रमोशन मिल जाएगा एक दिन, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लैटरिंग करना, ऑब्सिक्वेस, साइकोपैंथिक, सर्वाइल, सबमिसिव एंड ग्रोवलिंग, ये सारे का मीनिंग हो जाता है किसी की चापलूसी करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होना, असर्टिव होना, अनसबमिसिव होना और डिसडेनफुल होना, ठीक है। तो ये इसकी एंटोनिम हो जाएंगी। तो आपको सिनोनिम एंटोनिम सारे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो भी इवन सिनोनिम एंटोनिम जो भी वर्ड है ना, वो सब पीवाईक्यू बेस्ड है, तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। Now we are at the end, and let's come to Game of CGL Telegram channel to do the quiz. And I know I was inactive for 2 or 3 days, but we are back, and this time we are back in a very strong way. So अभी हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो
टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं क्विज करने के लिए 10 बजे। तो क्विज मत छोड़ना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो प्लीज क्विज मत छोड़ना, क्विज ज्वाइन करो एंड ताकि आपके रिटेंशन में हेल्प करे, ठीक है, आपकी वोकैबुलरी एंड तक, आपके एग्जाम तक आपको याद रहे। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो तब तक के लिए बाय बाय।